माय नेम इज जगदीश अधिकारी। आई एम मैथ्स फैकल्टी एट विद्या मंदिर क्लासेस HCL कोरबा। आज हमारा ओलंपियाड वीक का लेक्चर फर्स्ट है और हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आज हम अपनी डीपीपी फर्स्ट सीरीज करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स पावर 0 प्लस फोर्स पावर -1 इनटू 2 पावर 2। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है। मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर या किसी भी अल्फाबेट की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 प्लस -4 की पावर -1। तो इस -1 को खत्म करने के लिए हमको 4 को कहां लेके जाना पड़ेगा, नीचे, मतलब न्यूमरेटर से उसको डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ता है। अगर किसी की भी पावर, किसी भी नंबर की पावर माइनस होती है तो उसमें क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पहुंचा देते हैं, जिससे उसकी पावर -1 खत्म हो जाती है। माइनस जो भी है पावर से वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 है, 1 लिखो या ना लिखो, यहाँ पे 1 ही है। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद इसका लेंगे एलसीएम। 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 की टेल में 4 बार में प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, मतलब 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4 बन जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 इंटू 4। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, आंसर आया 5, विच मीन्स ऑप्शन ए। तो हमेशा याद रखना है, जब भी पावर में माइनस की वैल्यू आ जाती है तो उस माइनस को, साइन को हटाने के लिए हमको उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह ट्रांसफर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4 इक्वल्स टू 4 की पावर 5। इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी x की वैल्यू बतानी होती है तो हम बेस दोनों साइड सेम बनाते हैं। ठीक है, तो बेस सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर 5, है ना। 4 को लिख लिया मैंने 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 और पूरे की पावर 5। और यहाँ पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर हो जाएगी माइनस। ठीक है, ये तो पहले से माइनस में था, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो गया 2 की पावर 10। अभी दोनों के बेस सेम है, तो जब बेस सेम होती है तो क्या हो जाता है, पावर इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे बेस आर सेम, देयरफॉर पावर विल बी इक्वल। तो इक्वल रख देना यहाँ पे सीधा इसको, x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, और यहाँ से x निकालने के लिए 4 इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो 10 में से 4 ये कितना आ गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी x की वैल्यू बतानी है और हमारे पास है 11/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9/11 की पावर 6 इक्वल्स टू 11/9 की पावर 2x माइनस 1। तो यहां भी यही करेंगे कि बेस सेम बनाएंगे। तो बेस सेम बनाने के लिए हमको, जैसे हमको बेस किसके अकॉर्डिंग सेम बनाना होता है, पहले ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर पावर में x लिखा है हमें बेस उसके अकॉर्डिंग सेम बनाना है। तो हमको बनाना है 11/9। तो इधर तो 11/9 है, इधर नहीं है, तो क्या करेंगे, वही करेंगे हमने जो पहले किया था माइनस वाले में, कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह, और पावर क्या हो जाएगी माइनस, है ना। जब हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जगह ट्रांसफर करते हैं, चेंज करते हैं, तो जो पावर होती है अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 11 को न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पहुंचाया तो पावर माइनस। ठीक है, अभी क्या करेंगे, दोनों के बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 3 प्लस -6 इक्वल्स टू 11/9 की पावर 2x माइनस 1। तो ये हो गई 11/9 की पावर 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 11/9 की पावर 2x माइनस 1। तो 11/9, 3 में से 6 गया तो -3 इक्वल्स टू 11/9 की पावर 2x माइनस 1। अब दोनों के सेम है बेस, तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, बेस आर सेम देन पावर विल बी इक्वल।
तो हो गया हमारा -3 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, -1 इधर आके +1 तो 2x, तो -2 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू -2/2, तो x की वैल्यू आ गई कितनी -1। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है इसमें। ठीक है, तो हमें बेस सेम बनाना होता है। बेस सेम किसके अकॉर्डिंग बनाना होता है? जिस तरफ x होता है। ठीक है, चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ हो, बेस हमें उसी के अकॉर्डिंग सेम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए न्यूबॉर्न बियर वेट 4 kg, मतलब नए न्यूली बॉर्न बियर जो अभी पैदा हुआ बच्चा बियर भालू, तो उसका वेट 4 kg है। आगे कैलकुलेट हाउ मेनी किलोग्राम्स ए 5 year old बियर वेट्स, तो एक 5 किलो के बच्चे का वेट कितना होगा या 5 किलो के बियर का वेट कितना होगा इफ इट्स वेट इंक्रीजेस बाय द पावर ऑफ 2 in 5 years। ठीक है, अगर उसका वेट 5 साल में 2 की पावर इंक्रीज हो जाए तो उसका वेट कितना होगा, हमको ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ बियर इन 5 years। ठीक है, वेट ऑफ बियर इन 5 years, तो 5 साल में उस बच्चे का वेट कितना हो जाएगा? इसने बोला है इफ इट्स वेट इंक्रीजेस बाय द पावर ऑफ 2, अगर उसका वेट पावर ऑफ 2 बढ़ जाए, मतलब जैसे 4 kg था तो उसकी पावर 2 बढ़ जाए, तो 4 4 जा 16। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। ठीक है, उसने बोला था कि अगर उसका वेट 5 साल में पावर ऑफ 2 इंक्रीज हो जाए, तो 4 kg था जब वो पैदा हुआ था, अब उसकी पावर 2 इंक्रीज हो गया, तो पावर 2 और 4 4 जा 16 kg। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है k की वैल्यू बतानी है, -2 की पावर k+1 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 इक्वल्स टू -2 की पावर 7। तो हमें k की वैल्यू बतानी है, तो पहले बेस सेम है, जो k वाली वैल्यू है उसका बेस देखेंगे, तो -2 तो हर जगह -2 ही बनाना है, तो -2 और दोनों के बेस सेम थे, मल्टीप्लाई हो रही थी तो पावर हो जाएगी ऐड इक्वल्स टू -2 की पावर 7। तो ये -2 की पावर 1 + 3 4 इक्वल्स टू -2 की पावर 7। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी k + 4 इक्वल्स टू 7, तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। तो विच मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। तो क्वेश्चन 5 में ऑप्शन बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। बस एक बार आपको ये पता चल गया मल्टीप्लाई में पावर प्लस होनी है, डिवाइडर पावर माइनस होनी है, कैसे होनी है, तो बस पूरे सारे क्वेश्चन ये सिमिलर से ही होते हैं एक्सपोनेंट वाले। ठीक है, और मोस्टली इनमें पावर में जो k, x अल्फाबेटिक वैल्यूज होती है वो पूछी जाती है हमसे। ठीक है, जैसे पावर में a दे देगा, बोलेगा a की वैल्यू बताओ, b दे देगा या x दे देगा, तो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 7 to 9 की पावर 2 - x इक्वल्स टू 9 की पावर 4x। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि जिसमें x वाली वैल्यू होती है हमें बेस उसके अकॉर्डिंग बनाना होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग बना तो नहीं सकते क्योंकि 9 को तो इसमें चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। पर हो सकता है इसको 9 में इजीली बना दो आप और इसको भी 9 में इजीली बना देंगे, है ना। इसको 9 में बनाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 9 और 81 को 7 to 9 में। तो हम क्या करेंगे, सारी जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पे सबको बेस 9 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, 9 9 जो 81 और 81 9 जो 7 to 9, तो 9 की पावर 3 की पावर 2 - x और ये 9 की पावर 4x। ठीक है,
तो ये 9 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 टू जा 6 माइनस 3x या 3x। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है। यहाँ पर जो ये 3 है इसकी मल्टीप्लाई नॉट ओनली 2 बट ऑल्सो इन x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 2 में भी और x में भी होनी है। तो 3 टू जा 6 और 3x या 3x। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर इनकी डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस का साइन और माइनस के साइन के बाद जो भी वैल्यू है उसको लिखेंगे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 9 की पावर 4x। यहाँ पे अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी। क्यों? एक बात आप हमेशा के लिए ध्यान रखना कि माइनस के बाद जो भी आप वैल्यू लिखते हो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यहाँ पर केवल 6 तो माइनस का रह जाएगा, बाकी ये जो 3 है ये भी माइनस का रह जाएगा। पर अगर आपने ब्रैकेट लगाया है ना, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो माइनस केवल 6 के साथ जाता, और अगर आपने अभी ब्रैकेट लगा दिया तो ये माइनस 6 के साथ भी ट्रांसफर होगा और 3 के साथ भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, ब्रैकेट नहीं था तो माइनस केवल 6 के आगे था, अभी ब्रैकेट आ गया तो माइनस 6 के आगे भी गया और इसके आगे भी गया, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो 9 माइनस माइनस प्लस 8 और 6 14 प्लस का 3x इक्वल्स टू 9 की पावर 4x। अभी बेस सेम है दोनों के, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो -14 प्लस का 3x इक्वल्स टू 4x। ठीक है, -14 3x इधर है, इधर आके प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -14 x, तो x इक्वल्स टू -14। 1x हो या x हो एक ही बात है, तो -14 इक्वल्स टू x या x इक्वल्स टू -14 दोनों सेम है। तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन डी है। डी में 14 लिखा है सो आप -14 कर लीजिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है सिंप्लीफाई करना है x की पावर m प्लस 3 सॉरी m प्लस n की पावर x की पावर m प्लस n की होल पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर n प्लस p की होल पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर p प्लस m की होल पावर 2 और डिवाइडेड बाय x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर p और पूरे की पावर 3। ठीक है, वो बीच में जो डॉट है उसका मतलब मल्टीप्लाई है, बीच में जो डॉट लगी हुई है इनके बीच में नीचे की तरफ इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर जो भी पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई होती है तो 2m के साथ भी हो जाएगा मल्टीप्लाई और n के साथ भी। ठीक है, सिमिलरली इधर भी 2n के साथ भी और p के साथ भी, और यहाँ भी 2p के साथ भी और m के साथ भी। नीचे भी पावर सेम है सबकी तो ये ऐड हो जाएंगे, तो m प्लस n प्लस p की पावर 3। ठीक है, पावर सेम थी सबकी, सॉरी बेस सेम था सबका, तो जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। अभी यहाँ पे ऊपर भी बेस सेम है तो सारी पावर ऐड हो जाएगी, तो 2m प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2p प्लस 2p प्लस 2n और अपॉन में पावर की पावर मल्टीप्लाई है ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 3m प्लस 3n प्लस 3p। ठीक है, 3m 3n 3p। ठीक है, ऊपर हो गया 2m प्लस 2m, तो यहां लिख देते हैं सबसे ऊपर की तरफ। तो x की पावर 2m प्लस 2m 4m, 2m प्लस 2n 4n और 2p प्लस 2p 4p डिवाइडेड बाय x की पावर 3m प्लस 3n प्लस 3p।
तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x की पावर 4m में से 3m माइनस होगा, ठीक है, 4n में से 3m माइनस होगा और 4p में से 3b माइनस होगा, तो ये बचेगा m प्लस n प्लस p, तो x की पावर m प्लस n प्लस p, विच मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 216 की पावर 2/3 की होल पावर 1/2, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 216 की पावर 1/3, ठीक है। तो 216 की पावर 1/3 इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट अभी नहीं आया है, पर मैं फिर भी करा देता हूँ। जब भी पावर अपॉन में आ जाती है जैसे 1/3, ठीक है, तो हमको क्या करना है, अंदर वाली वैल्यूज के या 1/2 आ जाए 1/4 आ जाए, और हमारे जो ऑप्शन है उसमें सब कोई सा भी आंसर नहीं है, तो इसका मतलब है इसको उसने 100% सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है अंदर वाली वैल्यूज के फैक्टर, ठीक है। तो अंदर वाली वैल्यूज के फैक्टर मुझे याद है डायरेक्टली, 6 × 6 × 6, और जब आप करोगे तो आप शायद ऐसे निकाल दो, 2 से कर दो, तो 2 2 जो, ठीक है, तो आपके फैक्टर ये आ जाए, तो कोई बात नहीं, इसी को लेके कर लेते हैं, ये आपके फैक्टर्स को लेके कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, तो पूरे की पावर 1/3। तो मैंने बताया था जब भी दो अंदर वैल्यूज है और उनकी पावर लिखी है कोई, तो वो पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 × 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारा 2 × 3 और 2 × 3, 2 3 2 6, ठीक है। तो इसको आपको करने के लिए क्या करना है, अंदर वाली वैल्यूज के फैक्टर कर दिए हमने, फैक्टर के है तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब जब भी पूरे की पावर होती है तो वो पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, 2 पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई और 3 की पावर 3 पे भी हो गई, तो यहाँ पे 3 ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, दोनों कैंसिल आउट होगी, 2 की पावर 1 बचेगा, यहाँ भी 3 ऊपर है, ये नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 की पावर 1 और 2 1 जा 2 3 जा 6, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज, प्लांट सेल का साइज दे रखा है 0.40 मीटर, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो पॉइंट को हम फर्स्ट वाली डिजिट के पहले लेके आ जाएंगे, तो यहां से उठा के इधर लाए तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट के आगे ले गए और बाकी पीछे की वैल्यू सेम लिख देंगे, है ना। अब वो क्या करना होता है, 0 के अलावा जो डिजिट होती है उसके बाद लेके आना होता है पॉइंट, तो यहां से उठा के 1 के बाद लगाए, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के आगे ले गए, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे पॉइंट वाली डिजिट जो हमारी बनी 1.275 इंटू 10 की पावर -5। जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट आता है तो माइनस में पावर आएगी, और जब राइट टू लेफ्ट जाता है तो प्लस में आएगी, और इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 654 को डिवाइड करना है 1 और उसके आगे 60, मतलब 10 लाख से, और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैंने बताया था जितनी जीरो होती है पॉइंट उतनी डिजिट आगे चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस है, तो 0.6 डिजिट आगे जाना है। अभी यहाँ पर है जिसमें नहीं दिखता, लास्ट में मानते हैं, तो 1 2 3 3 तो ये हो गई, और 3 अपनी तरफ से क्या लगानी पड़ेगी 0, और पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये तो हुई हमारी यूजुअल फॉर्म। इसने बोला स्टैंडर्ड में, तो स्टैंडर्ड में करने के लिए पॉइंट को यहाँ से उठा के 6 के पहले लेके 6 के बाद लाना पड़ेगा, तो कितने डिजिट आगे लगे 1 2 3 4, तो 10 की पावर लेफ्ट टू राइट गया है तो माइनस, तो 6.54
ठीक है, ये लास्ट वाले ऑप्शन में जो है वो 5-7 लिख दिया है गलती से, वो 5-4 है, इसको ऑप्शन डी करेक्ट कर लेना, 5-7 की जगह 5-4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ओलंपियाड क्लास का डीपीपी टेस्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।